बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों से साझा करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की कायराना हरकत से मेडर के आम लोग परेशान हैं। पाकिस्तानी सेना लगातार गोलीबारी कर रही है, जिसकी वजह से काफी नुकसान वहां पर हुआ है। इस गोलीबारी के बीच न्यूज 18 की टीम एलओसी पर बसे मेडर के उस गांव पहुंची जहां लगातार फायरिंग से लोग दहशत में हैं। पाकिस्तान लगातार भारत के इलाके में बिना किसी उकसावे के सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, लगातार शेलिंग कर रहा है। हम इस वक्त एलओसी के बिल्कुल करीब भारत के अंतिम गांव संदोट में मौजूद हैं और यहां के लोग लगातार पाकिस्तान की इस बर्बरता के शिकार हो रहे हैं। पिछली 2-3 रातों से लगातार यहां पर पाकिस्तान शेलिंग कर रहा है और हैवी शेलिंग कर रहा है। किस तरीके का नुकसान यहाँ घरों को हो रहा है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ दीवारों पर निशान मिल जाएंगे आपको कि किस तरीके से शेलिंग होती है, तो उसमें मकानों को, दीवारों को, जानमाल को किस तरीके से नुकसान होता है। और ये सब लोग ये दरिंदगी झेलने को मजबूर हैं। यहाँ पर भारतीय सेनाएं हालांकि मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की शेलिंग का, लेकिन जो आम गांव वाले यहाँ पर रहते हैं उनको किस तरीके की मुसीबत, उनकी जान को किस तरीके की दिक्कत है, वो तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आएगी। देखिए किस तरीके से पूरे मकान में यहाँ दरार आपको पड़ते हुए नजर, ये पूरा का पूरा यहाँ पर जब शेलिंग हुई तो उसका इफेक्ट देखिए कि ये पूरे घर में यहाँ पर दरार आ गई और ये गांव के तमाम लोग ये झेलने को मजबूर हैं। न्यूज़ 18 इंडिया ने भी ये फैसला किया कि ये गांव के तमाम लोग बिना किसी सुरक्षा के यहाँ पर रहते हैं, अपनी जान पर लगातार इनकी जान पर खतरा रहता है। तो न्यूज़ 18 इंडिया ने ये फैसला किया कि सिविलियन एरिया में जब हम जाएंगे एलओसी के करीब कोई भी इस तरह का कवरेज करने के लिए, तो हम भी कोई सुरक्षा उपकरण, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये तमाम लोग हमेशा यहाँ इसी तरीके की कंडीशन में रहते हैं। ये आपका घर है, आप अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद राशिद खान। मोहम्मद राशिद जी, हम देख रहे हैं कि ये पूरा मकान में जगह जगह पर शेलिंग के निशान। कितना शेलिंग पिछले 2-3 दिन में हुआ है यहाँ? वो बहुत 2-3 दिन से बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ सर, ये हमारे आदमी को बाहर निकलने का औकी नहीं है, फुर्सत नहीं है। हम अभी गांव में आए तो हमने देखा कि बिल्कुल सन्नाटा है, कोई गांव से कोई सड़क पर निकलता नहीं, लिखता नहीं, बाहर में ही नहीं जाता है, घर में ही वो दाखिल है। वो 3 दिन से अंदर है सर। और किस तरीके का शेलिंग से नुकसान होता है? जैसे हमने दीवार में देखा यहाँ नुकसान था, इधर भी कोई नुकसान है? किस तरीके का है? इधर देखो, दरबार में डोर के सामने देखो, ये हुआ है। ये क्या मतलब, ये शेल गिरता है तो उसका टुकड़ा आता है? टुकड़े से हुआ है। हाँ सर। फिर और आप देखिए कि किस तरीके से कितना जबरदस्त शेल का असर यहाँ पर होता है कि कोई जो ब्लास्ट होता है उसका टुकड़ा यहाँ से आया इस दरवाजे को चीरते हुए, अगर यहाँ पर कोई खड़ा हो तो किस तरीके का इफेक्ट इसके उस पार है। मैं वो भी एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं आकर के, हालांकि यहाँ कमरे में लाइट थोड़ी कम होगी, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ज़बरदस्त दरवाजे को चीरते हुए, आप दरवाजे का पिछला हिस्सा देखिए, इस दरवाजे को चीरते हुए शेल का टुकड़ा अंदर आया और उसने पूरी दीवार को यहाँ पर किस तरीके से तोड़ा। अगर यहाँ पर कोई इंसान होता आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी। तो ये आप लोगों के लिए तो बहुत मुसीबत है। ये हर रोज हर तरीके से यही नुकसान इस तरीके से होता रहता है आप लोगों को? हाँ सर, ये होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो कैसे आप लोग झेलते हैं फिर? कैसे इस तरीके से जिंदगी चल रही है आप लोगों की? मुश्किल टाइम से पास कर रहे हैं वक्त सर। इधर ज्यादा का संडोट में ज्यादा गोलाबारी होती है। 3 दिन से ऐसा ही हो रहा है। 3 दिन से लगातार? 3 दिन से लगातार हो रहा है। 3 दिन से लगातार यहाँ पर पाकिस्तान शेलिंग कर रहा है और जैसा हमने दिखाया आपको कि किस तरीके की जो घर की जो स्थिति है वो किस तरीके से यहाँ पर है। ये पूरे घर में दरार आई हुई है और हम आपको बताएं कि ये लोग हम जो सीमाओं के काफ़ी अंदर रहते हैं वो लोग शायद उनके लिए जो यहाँ पर सीमा पर तैनात हैं सेनाएं, वो हमको एक सुरक्षा कवर मुहैया कराती हैं और हम कुछ हद तक अंदर सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जो बॉर्डर पर बैठे हैं, जो फर्स्ट लाइन पर बैठे हैं सिविलियन, उनको लगातार किस तरीके का खतरा रहता है, लगातार जानमाल का खतरा रहता है। और किसी तरीके के आप ये देखिए यहाँ पर आपके पास कोई बुलेट प्रूफ जैकेट कुछ भी नहीं है सर। तो क्या करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए? घर में घुस जाते हैं? घर में घुस के वक्त पे टाइम बैठ जाते हैं इधर और रूम में। तो अपने छोटे छोटे बच्चे आपके हैं, अपने बच्चों के लिए डर नहीं लगता है? वो ये हमारे डर तो बहुत लगता है सर। वो 2-3 दिन से शेलिंग हो रही है, आप अंदर से बाहर नहीं जा रहे हैं।
अंदर से बाहर नहीं जा रहे हैं और इसीलिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने भी ये फैसला किया कि सिविलियन एरिया में जहां पर भी हम इन गांव वालों की ये दिक्कत दिखाएंगे वहां हम भी बुलेट प्रूफ जैकेट या किसी सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग रोज़ रहते हैं ऐसी जगह पर। हम अगर एक दिन इनकी ये हालत दिखाएं और उसमें भी अगर सुरक्षा उपकरणों का यहाँ पर पूरी तरह से इस्तेमाल करें तो वो जायज़ हमको नहीं लगता। और कहीं ना कहीं इन बॉर्डर पर रहने वाले, LOC के करीब रहने वाले इन लोगों के साथ ज़्यादती कहीं ना कहीं वो नज़र आती है कि इनकी हालत दिखाने के लिए जब आप आएँ तो पूरी सुरक्षा के साथ आएँ, और जब ये LOC पर रहते हैं तो हर रोज़ उस सुरक्षा के लिए मोहताज रहते हैं।